नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, शिक्षा जगत की 3 बड़ी खबरों के साथ हम आज हाजिर हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी खबर है कि 94,000 शिक्षकों की जो तीसरी काउंसलिंग होगी वो कब तक होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। दूसरी खबर यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित क्या अपडेट है। जो आपको एसटीईटी एग्जाम हुआ था उससे संबंधित, और जो पीछे से चला आ रहा है एसटीईटी वाला जो संपूर्ण अभी तक उसकी जो बहाली नहीं कंप्लीट हुई है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और तीसरी खबर यह है आपको कि 1 अक्टूबर से पेंशन के नियम बदलने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेंशन के नियम में क्या बदलाव हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, उसके बारे में आपको हम जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको जो है सो सारा नोटिफिकेशन जो है समय से मिलता रहेगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं दोस्तों काउंसलिंग की। देखिए, काउंसलिंग आयोग से यदि अनुमति मिली तो काउंसलिंग होगी। आयोग यहाँ पर चुनाव आयोग से तात्पर्य है। अभी चुनाव चल रही है, आपको पता ही है कि चुनाव की प्रक्रियाएं जो है सो लगभग पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, और पहले चरण का मतदान भी 29 तारीख को होने वाला है। तो इसमें देखिए राज्य के 94,000, और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर तक चलेगी, ये दिसंबर तक चलने वाली है। इसीलिए जो है ये अब शिक्षा विभाग चाह रही है कि अगर आयोग अनुमति दे दे तो हम जो है सो बहाली की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाएं, और तीसरी चरण की जो बहाली है उस पर जो है सो कार्य करें। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप समझिए क्या कहता है इसमें, कि ये बातें हो रही है कि 94,000 शिक्षकों की, ठीक है, 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के आगे लागू आचार संहिता के मद्देनजर काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है। तो राज्य, चूंकि देखिए आचार संहिता लगा हुआ है, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक जो है सो विभाग अपने मन से कार्य को कर नहीं सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का ये मामला चल रहा है। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल गई तो शिक्षा विभाग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। 2 चरणों की काउंसलिंग में जिन जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द या स्थगित की गई है, उन्हीं नियोजन इकाइयों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। जानकारी की माने तो तीसरे चरण में जिन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होनी है, उन नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों के तकरीबन 11,000 पद हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो बहाली हुई है लगभग 49,000 पद के आसपास हुआ है। लेकिन देखिए आपको क्या कहता है, आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण की काउंसलिंग हुई है। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें देखिए पहला चरण का जो हुआ था वो 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे हम। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए कहता है आयोग से मिल जाएगी अगर अनुमति तो। यहाँ देखिए 2 चरणों की काउंसलिंग में ऐसी भी नियोजन इकाइयाँ हैं जिसकी काउंसलिंग या तो रद्द या स्थगित की गई थी। स्थगित किसी की वजह से, यहाँ पर स्थगित इसलिए की गई थी कि वहाँ पर जो सारे नॉर्म्स पूरा करने के लिए लोग उपस्थित नहीं थे। ठीक है, या कोई इस प्रकार की समस्या थी कि उसके वजह से आपको नियोजन का कार्य संपन्न नहीं कराया जा सकता था, इसलिए स्थगित किया गया था। और रद्द वहाँ पर किया गया है, रद्द वैसे जगहों पर किया गया है जहां पर किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की जो है आपत्ति इस प्रकार से दी गई है कि मेरा होना था लेकिन किसी और का हो गया, इस तरह का अगर आपत्ति दी गई है तो वहां का रद्द किया गया है। अब देखिए फिर उसी सब में तीसरी चरण का नियोजन इकाई तीसरा चरण का जो है बहाली की प्रक्रिया होगी। देखा था नियोजन इकाइयों की स्थगित या रद्द हुई काउंसलिंग के लिए फिर से काउंसलिंग होनी है। उल्लेखनीय है कि 2 चरणों की काउंसलिंग में शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। देखिए साथ ही साथ जांच भी चल रहा है सर्टिफिकेट की, उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। हालांकि 2 चरण की हुई काउंसलिंग में 47,906 पद जो है ये देखिए खाली रह गए। अभी तक 47,906 पद जो है खाली है, जिसमें 36,428 पद पहली से 5वीं के लिए है, और सामान्य शिक्षक के लिए जो 23,528 पद उर्दू शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए, और उर्दू के लिए आपको 12,780 पद एवं बांग्ला शिक्षकों के लिए 120 पद शामिल है। इस प्रकार 6ठी से 8वीं के लिए भी 11,478 पद है। ठीक है, 11,478 पद अभी तक खाली है। ठीक है, तो देख लीजिए ये सारे इतने सारे पद। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए हिंदी में 2714 पद खाली है, उर्दू के लिए 1530 पद खाली है, यानी कि संस्कृत के लिए 2884 पद खाली है,
लेकिन अंग्रेजी के लिए 1487 पद और गणित के लिए 2452 पद खाली हैं। यानी आप समझ सकते हैं हिंदी के शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक, आपको भाषा यानी जितनी भी भाषा के साथ साथ गणित है उनके शिक्षक जो है सो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन क्या, तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षक जो है सो हर जगह उपलब्ध पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो लोग बीएड नहीं किए हैं, डीएलएड नहीं किए हैं, वो लोग अगर डीएलएड और बीएड कर रहे हैं तो उनको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो भाषा को तरजीह दे। अगर फॉर्म अप्लाई करे तो भाषा पर करे, हिंदी पे, संस्कृत पे, जो उनका भाषा रहा हो इंटर तक, ठीक है। उसमें अगर आर्ट लिए हो, संस्कृत पढ़े हो तो उनके लिए बेटर है, या अंग्रेजी पढ़े हो तो वो अंग्रेजी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा दिला सकता है भविष्य में। चलिए हम बात करते हैं अगले बात, मतलब अगला जो है सो हमारा टॉपिक जो है उस पर देखिए। अगला हमारा टॉपिक जो था वो था आपको सेकेंडरी और प्लस टू शिक्षकों की बहाली को लेकर के 13 जिलों की गतिविधियां अपडेट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ फेरा पड़ जाता है कि जो डीओ और डीपीओ को 3 दिन का मोहलत दिया गया है, अगर 3 दिनों के अंदर ये अगर नहीं देते हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए राज्य के 6ठे चरण के में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने संबंधित है, इसमें 13 जिलों के जो गूगल सीट है वो अपडेट नहीं किया गया है। गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने संबंधित 13 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि नियोजन गतिविधियां 3 दिन के अंदर गूगल सीट पर अपडेट करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। ठीक है, देखिए ये जो है सो बहुत ही बड़ी बातें हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से जिले हैं, जिला का नाम भी शामिल यहाँ पर किया गया। देखिए पूर्वी चंपारण है, लखीसराय है, मधुबनी है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, सहरसा है, सारण है, शेखपुरा है, शिवहर है, सुपौल है, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण शामिल है। ठीक है, तो इतने जिलों के जो है सो अभी तक सीट पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है। दरअसल देखिए 6ठे चरण के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति से संबंधित शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिलों को यानी कि आदेश दिया गया था कि शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को गूगल सीट पर अपडेट करें, लेकिन संबंधित 13 जिलों द्वारा शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को गूगल सीट पर अपडेट नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कोषांग का प्रभार जो है इनको मिला हुआ है। ठीक है, 94,000 वाला ये है, तो इसको छोड़ दीजिए। आपको ये चीज़ें थी कि ये 13 जिले जो है आपको जब तक पूरी के पूरे अपडेट नहीं कर देती है तब तक वो 6ठा चरण का नियुक्ति कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक 6ठा चरण कंप्लीट नहीं होगा तब तक 7वें चरण की जो है बहाली का जो है शेड्यूल जारी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। जो भी लोग STET जो वर्तमान में पास किए हैं और 7वें फेज में जो वो मतलब 7वें चरण के लिए वो अगर एलिजिबल है तो उनको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। अब देखिए लास्ट खबर आज का जो है वो आपको ये इससे जुड़ा हुआ, देखिए 1 अक्टूबर से जो पेंशन के नियम बदल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर है कि पेंशन पाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो है सो खबर बहुत ही जरूरी है। 1 अक्टूबर 2021 से जो नया नियम बदले जा रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए पेंशनर इस नियम को मानना उनको मतलब बेहद जरूरी हो जाएगा, यानी जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि JPS में जमा कराए जा सकेंगे। अब जीवन प्रमाण पत्र जो उनका होगा वो हेड पोस्ट ऑफिस जहां पर होगा वहां पर जाकर के जो JPS होगा वहां पर आपको जमा करना होगा, यानी JPC में। ठीक है, 80 साल या उससे ज़्यादा के यदि हैं तो वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, और 80 साल के नीचे दिए हैं तो 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो जमा नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि उनका जो है ये पेंशन वो रुक जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि यदि वो समय से नहीं करते हैं, समय से जमा नहीं करते हैं तो पेंशन पर जो है सो मतलब समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, परेशानियों को सामना करना पड़ जाएगा, पेंशन उनके अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ देख सकते हैं। आवेदन के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर पर इतना पर जो है सो SMS भेजकर निकटतम जीवन प्रमाण पत्र केंद्र को प्रमाण केंद्र का अपडेट ले सकते हैं। SMS के लिए टेक्स्ट JPL स्पेस पिन कोड स्पेस जो है सो ये देना होगा। ठीक है, तो पेंशनर्स ये सब देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जीवन प्रमाण पत्र जो केंद्र है वो कहाँ पर है, उसका सूची मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर के वो जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और पहले जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे उसके बाद ही जो है सो वहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।